हैं कोई भी कानून से बालातर नहीं, मौलाना फजलुर रहमान को फौरन फंडिंग का जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस रिटायर अजमत सईद ही ब्रॉडशीट की तहकीकात करेंगे। वो मुअज़्ज़िज़ और अच्छी शोहरत वाले जज हैं। कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे। चोरों के साथ खड़े होने का नाम सियासत नहीं है। सेनेट इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हुकूमती वुज़रा का इजलास। शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन खुद ही अपनी दुश्मन। पीडीएम की तहरीक करप्शन छुपाने के लिए थी। गैर मुंतखब अफराद की जानिब से पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना ठीक नहीं। परवेज मुशर्रफ ने दबाव में आकर अपोजिशन को एनआरओ दिया था, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी के प्रेशर में नहीं आएगी। अपोजिशन को अवाम में कोई पजीराई नहीं मिली। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। गुज़श्ता साल की निस्बत बदउनवानी में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2020 में पाकिस्तान ने 100 में से 31 पॉइंट्स हासिल किए। रैंकिंग में 180 मुमालिक में से 124वें नंबर पर है। 2019 में पाकिस्तान का स्कोर 32 था, जबकि 2019 में पाकिस्तान का 120वां नंबर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि ये है साफ चली शफाफ चली की असल हकीकत। मरियम औरंगजेब ने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने चीनी आटा दियात एलएनजी चोरी पर मोहर साबित कर दी। मुर्तजा वहाब बोले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पीटीआई का असल चेहरा है। सिलेक्टेड हुकूमत ने दयानतदारी का सिर्फ लिबादा ओढ़ रखा है। शहबाज गिल का अपोजिशन रहनुमाओं के बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। तंज किया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इंग्लिश में है। पटवारी आज खूब लुटियां डालेंगे। इनको कल समझ आएगी कि ये रिपोर्ट उनके जमाने के डाटा पर मुरतब हुई है। कौम को ये पता होना चाहिए कि ये नून, पी और फजल की करप्शन का गंध है, क्योंकि रिपोर्ट के लिए जो डाटा इस्तेमाल हुआ वो 2017, 2018 और 2019 में पब्लिश हुआ। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के ख्वाहां। कहते हैं नून लीग को जब आईना दिखाएं तो उनको अपना मकरू चेहरा नजर आता है। जजों को धमकियां देना नून लीग का पुराना वतीरा। माजी में नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। डैनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध हुकूमत की अपीलें मुस्तरद। उमर शेख की फौरी रिहाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सिंध हुकूमत ने हसास मालूमात बंद लफाफे में पेश की। रियासत के पास मालूमात थी तो उमर शेख पर मुल्क दुश्मनी का केस क्यों नहीं चलाया? अदालत का इस्तफसार। फारूक हबीब कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी में पीपल्स पार्टी और नून लीग का हिसाब लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान फॉरेन फंडिंग का गैंग है। उन्होंने अपने चंदे की रसीदें जमा कराई। स्क्रूटनी कमेटी हर बार अकाउंट्स में पैसों का हिसाब मांगती है। कमेटी में बिलावल, मरियम सफदर पेश नहीं हो रहे। हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन इम्तहानात का फैसला यूनिवर्सिटीज पर छोड़ दिया। कमीशन ने ऑनलाइन इम्तहानात से मुतल्लिक वायरल नोटिफिकेशन की तरदीद कर दी। कहा गया कि कमीशन ने ऑनलाइन इम्तहानात लाजिम करार देने से मुतल्लिक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। यूनिवर्सिटीज अपनी सलाहियत और सहूलत के मुताबिक इम्तहान लेने के तरीक़ाकार का तयन करें। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 64 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,514 हो गई। मजीद 1,910 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,39,387 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 4,95,000 अफराद सेहतियाब। 35,295 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 21,87,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 15 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,40,000, ब्राजील में 2,21,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,54,000, रूस में 72,000, फ्रांस में 74,500, बरतानिया में 1,02,000 और सऊदी अरब में 6,363 अमवात हो चुकी हैं।
वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने अगले हफ्ते से कोरोना वायरस की वबा के सद्देबाब के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में 600 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना वैक्सीन का चीन के साथ चलने वाला ट्रायल मुकम्मल हो चुका, चंद रोज में नताइज आना शुरू हो जाएंगे। कोरोना वैक्सीन पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। पंजाब में 52 लाख सेहत कार्ड तकसीम हो चुके। वजीर आजम चाहते हैं पाकिस्तान फलाही रियासत बने। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात न कराने से मुताल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन से पंजाब सिंध बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल तलब। आइन पर अमल दरामद में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे। लगता है इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं कहीं और से हिदायत ले रहा है। आप इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। जजेस का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुकालमा। जमहूरियत न होने की वजह से ही मुल्क बर्बाद हुआ। जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क जस्टिस मकबूल बाकर बोले, कौम पर बहुत जुल्म हो चुका, मजीद नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से तारीफ तर्जुमान नैब का खैर मकदम। कहते हैं, नैब ने गुज़श्ता 2 साल में 363 अरब रुपए की मोटी रकम वसूल की। गुज़श्ता 3 साल में 874 अरब रुपए रिकवर किए गए। चेयरमैन नैब बड़ी मछलियों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। करप्शन खत्म करने का वादा किया था, अमल दरामद हो रहा है। हुकूमत के बारे में वादे पूरे ना करने की बातें गलत हैं। वजीर साइंस फवाद चौधरी पुरअज़्म कहते हैं, सूबाई महकमों में खराबी जरूर है, हमें 18वीं तरमीम और NFC पर बात करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, अजमत सईद PTI का हिस्सा भी रहे हैं और मुतनाज़ा हैं। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। कोई भी जमात अकेले फैसले नहीं कर सकती, मुशावरत होती है। असम्बली मुतनाज़ा है, हम आइन की बालादस्ती के ख्वाह हैं। हमारा आइन बहुत अच्छा है लेकिन कागजी है। ट्रुथ कमीशन बनाई जाए तो PTI धरने की हकीकत सामने लाए। PDM में हर जमात का अपना फैसला है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अकेली जमात नहीं ला सकती। मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं, झूठों की राजकुमारी को मलिक कयूम जैसे जजेस ही भाते हैं। राजकुमारी को ऐसे जजेस चाहिए जो करप्ट शाही खानदान की मर्जी और मंशा के मुताबिक फैसला सुनाए। शाही खानदान का बोसीदा माजी गवाह है कि उन्हें अपनी मर्जी का रेफरी और मैदान चाहिए। वजीर आजम ने खुले दिल से ब्रॉडशीट तहकीकात का ऐलान किया। बगलें बजाने वाले चेले कनीजें अब घबराहट का शिकार हैं। गैर मुल्की फंड की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को तलब कर रखा था। PTI के फरूख हबीब की दरख्वास्त पर दोनों जमातों की फंडिंग की तहकीकात की जा रही है। मशकूक ट्रांजैक्शन केस। आसिफ जरदारी की दरखास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने समाअत की। मेडिकल बोर्ड ने आसिफ जरदारी की तिब्बी रिपोर्ट पेश कर दी। मेडिकल बोर्ड ने आसिफ जरदारी की सेहत गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 3 फरवरी तक तोसी। पंजाब हुकूमत का सेनेट इलेक्शन से पहले PDM को एक और झटका। वजीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग नून चिश्तिया के MPA काशिफ महमूद और पीपल्स पार्टी के रहीम यार खान से रुकन पंजाब असम्बली रईस नबील अहमद ने मुलाकात की, एतमाद का इजहार किया। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल में B क्लास सहूलियात देने का मामला। जेल हुकाम ने एहतसाब अदालत लाहौर में अपना जवाब जमा करा दिया। ख्वाजा आसिफ को TV, अखबार टेबल और मैट्रेस फराहम कर दिया गया।
ख्वाजा हासिल को कानून के मुताबिक सहूलियात मुहैया की गई हैं। हीटर और घर का खाना अदालती हुक्म से मशरूफ होगा। सेशन कोर्ट लाहौर में खोखर पैलेस गिराने से रोकने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने खोखर बरादरान समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सिविल कोर्ट से खोखर पैलेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने खोखर पैलेस से मुतल्लिक केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग 3 रोज से बंद। टिकटें कैंसिल और तब्दील न होने की वजह से शहरियों को भी हजारों रुपए का नुकसान। रेलवे इंतजामिया खराबी दूर करने में नाकाम। कई घंटे इंतजार के बाद भी टिकट न मिलने पर शहरी रेलवे हुकाम पर फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक कहते हैं वजीर आजम जीरो हो चुके। कारकर्दगी, जुबानी जमा खर्च, खुशहाली की मुतलाशी अवाम ने तारीखी धोखा खाया। महंगाई और बेरोजगारी से अवाम के औसान खता हो चुके। पॉइंट स्कोरिंग के लिए चंद पनाह गाहें बनाने वालों को अब कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कराची में कुत्ते को सरकारी गाड़ी में प्रोटोकॉल। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वीडियो वायरल होने पर बरहम। कहते हैं गाड़ी में फैमिली भी मौजूद थी। मोबाइल से वीडियो बनती देखकर मेरे अहले खाना पीछे हो गए। वीडियो पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने अमरीका भर में हुकूमत मुखालिफ इंतहा पसंदों की जानिब से दहशत गर्दी के खदशे के जाहिर होने पर अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया है कि 9 मुंतखब ओहदेदारान और सरकारी तंसीबात पर हमले किए जा सकते हैं। लाल किला पर खालिस्तान का परचम लहराने वाले डट गए। किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। खालिस्तान की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में भी किसानों के हक में मुजाहरे। अमेरिका ने कोरोना वायरस के इब्तिदा की ठोस, शफाफ और आलमी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हम इस बात की तह तक पहुंचेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह जाहिर हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया। हकायक जानने के लिए बाइडन इंतजामिया तमाम वसाइल बरोएकार लाने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान व्हाइट हाउस। जो बाइडन ने मुत्तहिदा अरब अमारात को जेट तैयारे और 35 सऊदी अरब को हथियार देने से मुतालिक पैकेज आर्जी तौर पर मुंजमद कर दिया। नई अमेरिकी इंतजामिया ने ईरान एटमी डील में वापसी का इशारा दे दिया। तेहरान ने 2015 की डील की मुकम्मल पासदारी को यकीन दहानी करा दी और अमेरिका डील में दोबारा शामिल हो जाएगा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुनियाए बास्केटबॉल के मशहूर अमरीकी खिलाड़ी स्टेफन जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम पर अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया और वीडियो शेयर की जिसमें वो मस्जिद में सबके सामने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मद्दाहों की मुबारकबाद।